बोलिए भक्त भगवान की। सहस्र नाम सम शून्य शिव बानी, और जप जेई पिय संग भवानी। यह नाम सहस्र नाम भगवान के और हजार नाम के बराबर एक नाम बा। जवन गुरु महाराज तोका देहन वो हजार नाम के बराबर एक बा। शंकर जी के एक बार कहन सहस्र नाम सम शून्य शिव बानी, और जप जेई पिय संग भवानी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम बरानने। भगवान शिव जी पार्वती जी से कहा था, भवानी से कहा था कि भगवान के ई नाम हजार नाम न, हर नाम हजार थी, और ई एक बार लै लिया तो उतना बड़ा पुण्य। सहस्र नाम सम शून्य शिव बानी, हजार नाम के बराबर एक नाम का स्मरण कई के जप जपई लागिन जेवई लागिन। जप जेई पिय संग भवानी, भवानी शंकर जी के साथ जपई लागिन और जेवई लागिन। तो और नाम से ई नाम हजार नाम के बराबर एक नाम बा। एक तो का लोग दृष्टांत से समझाई, समझे की कोशिश करे तू लोग। एक बार शिव जी कुंभज ऋषि के पास चला गया रहा, राम कथा सुने। उही समय देवर्षि नारद जी भवानी के पास, पार्वती जी के पास आयन। नारद जी पल भर में अपन काम करत रहे, सब आयन और प्रणाम दंडवत करें। पार्वती जी से एक बात धीरे से फुसफुसाई के कही देहन कि आज शंकर जी आई हैं, तो एक बात पूछ लिया कि तोहरे ये गले में जवन मूड़े क माला, शंकर जी के देख ले कहूँ कहूँ प्रतिमा मिली, उसमें मनई के मूड़ 108 मनई के मूड़ है। कितना? मुंडन का माल आया है। नारद जी पार्वती जी से कहन कि शंकर जी से यह पूछ लिया कि केकर मूड़े के माला तू पहिरा था। बस इतना कही के नारद जी चला गए। अब पार्वती जी आइन, विचार करे लागिन। बहुत विचार करे के बाद ना पता चली उनके मन में भी कि केकारे मूड़े कमालाई पहिरन हमसी कहूँ के उतना प्रिय बा। शंकर जी जब आयन तो सबसे पहला प्रश्न पार्वती जी यही पूछता है, ये बताओ आप मुंडन का माला केकरे मूड़े का माला पहिरे है? तू केकरे मूड़े का माला तू पहिरे यहाँ? शंकर जी कहना कि इतना दिन तो बीत गया लेकिन कभों ऐसा प्रश्न आज वजह का आया, आज कारण का आया? क्यों आए रहा? कहन क्यों ना सिर्फ नारद जी आए रहन बस। कहन बस नारद जी कुछ कहे हुई। कह नहीं बतावा तू 108 मुंडन का माला पहिरे के का रहा तू? का हमहू से ज्यादा प्रीत तोहरे पास के हुआ है? शंकर जी से बहुत अदिर्जबंद कहन, शंकर जी ई तोहरा ही मूड़े के माल आया। का कहता है? तोहरा ही मूड़े के माल आया। तू जब जब जन्म लिया तब तब हमारे साथ तोहार बियाह भा।
और जब मरई लागू मर गऊ तो तुहार वियोग हमका बर्दाश्त नहीं भवा, तो हम आप तुहार मूड़ी काट के मारे के बाद और का अपने हृदय से छाती से लगाई ले। 108 बार तू मर चुकी हो और यही बारे हम 108 बार तुहार गर्दन काट काट के मुंडन का माला पहिरे है। कहें फिर तू काहे नहीं मरते हैं? हम तो 108 बार मर गए, लेकिन फिर तू काहे नहीं मरते है? कहें हम अमर कथा जानी थे। कहें ऊ अमर कथा हमका बतावा। तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी यही बात बताता कि सहस नाम सम सुन शिव बानी जप जेई पी संग भवानी। भगवान के और नाम 1000 और ये नाम 21 बार। राम रामेति रामे रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम बरानने। 1000 नाम के बराबर ई नाम बा जेका शंकर जी पाई सुसमय शिवासन भाषा रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन भाषा, एका रच के एका जान के भगवान शिव जी अपने हृदय में रखत रहे। लेकिन अवसर पाए के बाद तब जाई के पार्वती जी के ई अमर कथा बताए। जवन अमर कथा सुखदेव जी सुन ले से। पार्वती जब अधीर्ज भाईन तो कहीं हमका बतावा। कहानी 60 में बता देते, बाकी तू लोग समझ ले। कहीं नहीं कथा वह जगह बताऊ जहां क्यों न हो। गए जंगल में आपन डमरू निकालें और पुकारें कि जहां तक डमरू के आवाज जात बा हियाँ से जितना जीव जंतु वहाँ सब छोड़ के बगल हो जाए, हट जा, हियाँ से स्थान छोड़ दे, नहीं सब अमर कथा सुन। जे अमर कथा सुन ले वही अमर हो जाए। लेकिन जौने वृक्ष के पेड़ के नीचे शंकर जी कथा कहत रहा, ओहमें एक तोता रहा, अंडा दे रहा, अधमरा हो चुका रहा। ऊ कैसे भाग गई है? अधमरा अंडा कैसे भाग गई? सब जीव जंतु धरती से छोड़ दे जहां तक डमरू की आवाज बजी। लेकिन उस सुग्गा का अंडा तबा अंडा है, लेकिन अधमरा है, अधमरा अब ऊ भाग नहीं सकत बा। वही वृक्ष के नीचे शंकर जी ई कथा कहाई लागे। जसत जसत कथा कहत गए, ऊ अधमरा बच्चा में जान उपजत गई। सोचा अधमरा हाई नाम का कथा होत बा, अमर कथा होत बा, सत्य कथा होत बा, ओहमें जान पहिना जात बा। जान उबली गया। धीरे धीरे कथा सुनत सुनत उ सुग्गा जागृत हो गया, फूट गवा अंडा से, ओमे बच्चा पैदा हो गया। कथा सुनत 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 बहुत जल्दी जाग गवा। और कथा होते 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 शंकर जी पार्वती जी से कहन कि देखा ये कथा कहा, लेकिन ध्यान रखा सोया जी कथा सुनत, हमका हुकारी चाहिए, हूँ जरूर करे। लेकिन भोर होते 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 पार्वती जी सोई गई। तो सुग्गा हूँ करई लगा। इमली के खोड़े से उस सुग्गा हूँ करई लाग। और जब हूँ के आवाज मिले तो गई, तो शंकर जी अपन अमर कथा जारी रहे। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा।
पार्वती के साथे कहनु कथा कहते कहते जब सोई गए तो ऊ हूँ करत बा तो शंकर जी अपन कथा चालू करे रहे। सुबह होते 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 जब शंकर जी की आंख खुली तो देखा था कि पार्वती सोई गई, लेकिन देखा था कि हुकारी हूँ के आवाज कहाँ से आवत बा, ये हुकारी भरत के बा। ध्यान लगाए के देखें तो खोड़रे में सुग्गा सारी अमर कथा सुन ले। सुग्गा वो जल्दी से जो ना कि शंकर जी के विचार बना कि चोरी से सुन ले कथा, आपन त्रिशूल निकालन की चोर के पकड़ लाओ। इतना करत सुग्गा जो ना कि उड़ा सवेर होत रहा, एकदम भोर हो, एकदम सुबह होत रहा। और व्यास जी के औरत जौन है कि सुबह उठ के अपने मुहारे से जैसे निकली और जौन है अक्सर होता आदमी सोई के जमवाई लेत है, मुँह बाई गए आए राम करत। हाँ इतना जब होत तो सुग्गा पड़ से उनके मुँहे में प्रवेश कईवा वेद व्यास के धर्म पत्नी के। ई बड़े जौन है कि त्रिशूल शंकर जी के आय के सामने रुक गए। वेद व्यास के धर्म पत्नी भगवान शिव जी के त्रिशूल को प्रणाम की, कहन प्रभु अभी अमर कथा सुन चुका बा, अब एक नाहक आप परेशान करता है, आपके द्वारा सुन गए तो आपके शिष्य आ प्रणाम करते ही आप वापस जाएं। अभी तो हमारे शरणागत में हो गया। त्रिशूल वापस चला आए। 12 महीना सुखदेव जी पेटे में रहेन, 12 महीना के बाद पैदा भयन। सुख माने हो तो तोता, सुख माने यहाँ बड़े जवन है जवन बालक पैदा भा उस सुखदेव जी पैदा। वहाँ बालक का नाम का रखें व्यास जी? सुखदेव जी। सुखदेव जी वेद व्यास के लड़किया कहलाएं। सुखदेव जी राजा जनक के ही शिक्षा लेन, इनके गुरु के राजा जनक जी। जब ये बड़ा भयन तो 16 साल ये नारई व्यवहार लेके स्वर्ग में जात रहे, रोक दीन गया। कहन अबे गुरु नहीं करे जान, मृतलोक में पहले गुरु करा। ते अपने पिताजी के पास आए व्यास जी से, कहन हमका पिताजी हमका ज्ञान दें। कहन तो इतनी हमार कथा सुने है कि हम तो का ज्ञान दे के बोध, ज्ञान तो हम दे देव हमका जानी था, पर हम बोध न देवाय देव, तू हमरे कोखिस पैदा भा। कहन फिर कहन कि तू जा, यहाँ समय के सदगुरु जनक जी यहाँ हैं। जनक जी के पास जवन है तू शिक्षा ले के लिए जा। जे सो ते नंग धिड़ंग रहत रहे सुखदेव जी। ये सुखदेव जी के पास गए तो सिर्फ एक लंगोटी और कमंडल लेके गए। राजा जनक बहुत बुद्धिमान रहन, जेकर गुरु अष्टावक्र रहन है। बिन परीक्षा का राजा जनक उनका क्यों ज्ञान नहीं देत रहन। जब ये गायन तो बड़े सादर सम्मान के साथ प्रवेश करे बा, तो आपन लगोटी और कमंडल दरवाजा के सामने हुई लगोटी कमंडल रख देन, अंदर प्रवेश करें। राजा जनक उनका बैठाएं, जलपान के व्यवस्था भाई। राजा जनक बड़ी माया से परीक्षा लेता है सुखदेव जी, जे अमर कथा सुने बा। एक नौकर भागत आए तब तक पानी पियत बैठत देर न भाई। कहन राजा साहब पूरे नगर में आग लग गई है, नगर जल रहा है। राजा कहन जलने दो, जलाई दे। अरे सब पूरा नगर जरा जात, कहन जराई दे। सुखदेव जी सोचा था ते कैसा राजा कैसा ज्ञानी हम गुरु बनावे है, और कहा था कि सब नगर जला तो जराई दे। कहन जाओ तुम। वो नौकर चला। कुछ देर बाद फिर अब इनकर बातचीत हो, फिर एक नौकर प्रवेश करा था।
कहन हुजूर आग बड़ी तेजी के साथ महल तक दौड़ी आ रही, महल इधर चली आ रही है। कहना आने दो, जाओ तुम। वो नौकर चला कि सुखदेव सोचत हैं कि कैसे कैसे राजा कैसे ज्ञानी। वो करे गए के बाद तब एक तीसर नौकर आ, अरे कहन हुजूर आग एकदम डेहरी तक आई गई, डेहरी तक, महल के डेहरी तक आई गई बा। तब तक सुखदेव सोचा था कि हम अपन कमोल लंगोटी और कमंडल वो तो डेहरीन के लगे धरे हैं, उठेन की जाई ले ले। राजा जनक पट से उनकर कलाई पकड़ ले हैं, कहें ज्ञान लेने के लिए आए हो? अभी तुमको लंगोटी और कमंडल की फिक्र है, मेरा सारा नगर जल रहा है, पूरी बस्ती जलत बा, हमका नहीं फिक्र बा। तो का और लंगोटी और कमंडल की फिक्र लगी बा, भाग जाओ यहाँ से, हट जाओ, तुम ज्ञान लेने के योग्य नहीं हो। राजा जनक सुखदेव जी के हटाई देने हमार कथा जे सुन के घर नहीं ज्ञान देन, चला आए लौट के। ध्यान सुने, ज्ञान कितना बड़ा कीमती है। तू आज तोसी होत काहे ना है बा, तो का गुरु महाराज बहुत सस्ते में दई दे यहाँ। यही बारे तू एका काई होई ना ही पावा था, बिन कीमत का बिना दामन का सौदा बिकाई बजरिया रोजई लगी, सस्ता में पाई गया हा तू। सुखदेव जी लौट के आयन, लंगोटी कमंडल लाई के वेद व्यास अपने पिता को प्रणाम करें, कहन ज्ञान मिला? कहन पिताश्री हम परीक्षा में फेल हो गए, परीक्षा में फेल हो गए। कहन कहा था कि यहाँ समय समय के सदगुरु सिर्फ राजा जनक जी यहाँ जाय के दोबारा तू फिर उन्हीं के पास जा, जब तक परीक्षा में पास न हो तब तक तो का ज्ञान न मिली। फिर अवसर समय घड़ी मुहूर्त देख के जौन है कि सुखदेव जी फिर राजा जनक के पास जाता, सोचें कि अब केरी लगोटी कमंडल हम लाइन के न जाब, एकदम एकदम नंग धिड़ंग जाब, इहो लफड़ा न पागल लगोटी कमंडल न रखब, नंग धिड़ंग गए महल में। जब कुछ रहबे न करे तो आसक्ति कौनी बात के। गैन दंडवत प्रणाम करें, कहन गुरुदेव आप तो हमका अपने शरण में ले लिया, आप तो हमका ज्ञान दे दे। एक नौकर के बुलाएन, जलपान कराए के बाद कहन एक दियली लिया, बाती लगाएन, तेल लबालब भर देहन, नौकर के कहन जलाई के और इनके गद्दी बधाई दे, गद्दी बधाई दे। हमार जाई तल्ला के बिल्डिंग बा, 7 तल्ला के बिल्डिंग बा, हर तल्ला पे जा, हर कमरा कमरा में घूम के 7 तल्ला पे आवा। अगर एक बूंद तेल चुई तो फिर तो का ज्ञान न दे, गुरु मंत्र न दे। दिया बुत जाए तो ज्ञान न दे, न तो दीपक बुझाई चाहिए, न तो एक बूंद तेल चुई चाहिए, और 7 तल्ला पे हर कोठरी कोठरी टार के आवे चाहिए। कितनी कठिन परीक्षा लेहन, यही कारण बा कि आज तू इसमें सफल काहे नहीं होता। नाम का कीमत तो का नहीं पता बा कि गुरु महाराज जौन तो का नाम दे ओकर कीमत कितनी बड़ी होत है, कीमत ही नहीं दे जी तो कहां से, ओकर कीमत कितनी बड़ी बा। दीपक जलाए के रख देहन, कहन जा, वो कोठरी कोठरी ऐसे पकड़े 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 जाता है कि छलके जी, मतलब न तेल छलकई न बाती बुझई, ध्यान उनकर पूरा वहीं बाती बा, पकड़े पकड़े यहाँ कोठरी वहाँ कोठरी वहाँ कोठरी, ई तल्ला ऊ तल्ला, जितना 7 तल्ला पूरे बिल्डिंग में सब जगह जौन है टहर के तब आवत। हर कमरा में लिखा बा कि 1 नंबर 2 नंबर 3 सब कच्छ लिखा बा। टहर के राजा जनक के पास जब आवत है तो वो दीपक उठाए के देखा था तो न तो तेल गिरा और न तो दीपक बुझा। कहन बताइए 13 नंबर कमरे में किसकी प्रतिमा है? अब बाई हो गया। कहन 13 नंबर कमरे में किनकी प्रतिमा रखा है हमने?
सुखदेव जी कहन गुरुदेव अस परीक्षा में तो हम लोग कभो न पास हो पाऊ। हमार तो ध्यान ये पेरा हमार कमरा में गए हैं, लेकिन हमार निगाह ही दीपक पे रहा कि बुतई न तेल चुआई नीचे नहीं बुतई दीपक बुतई ने पा हम ते पे ध्यान दे रहे कौने कमरा में केकर प्रतिमा बे ओका हम ना बताए पर हाँ टहरे है जरूर, लेकिन बताई कहन ऐसे हम तो का जवन ज्ञान दई देव पूरी दुनिया में टहरा, लेकिन बताई ना पाया कि हिया काब हिया काब। ध्यान अपने ज्ञान पे हो चाहिए, ध्यान अपने ज्ञान पे हो चाहिए, अपने गुरु के दिए नाम पे हो चाहिए। अगर ऐसे जोगौबे तब तो यह नाम का जोगाई सकत है, अन्यथा नाम दुनिया में 3 लोक 14 भुवन सबसे श्रेष्ठ 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 तो सिर्फ नाम कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। नाम का महिमा अपरंपार है। राजा जनक के पास एक बार विदेशी राजा नाम दान ले आए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की।